बिहार की सियासत में 2025 का महासंग्राम ना वो शुरू हो चुका है। और सुनिए, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये तो एक ऐसी जंग है जहां सालों पुराने समीकरण टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और एक बिल्कुल नया प्लेयर मैदान में है, पूरी बाजी पलटने के इरादे से। मतलब एकदम साफ है, बिहार की पॉलिटिक्स अब सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच का टू साइडेड गेम नहीं रह गई है। नहीं, अब एक तीसरी ताकत उभर रही है और ये ताकत दशकों से जमे हुए इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ना सीधी टक्कर दे रही है। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि क्या सच में एक नया खिलाड़ी एक नई सोच के साथ बिहार की पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा बदल सकता है? चलिए आज इसी सियासी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए के गेम प्लान पर। अब देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी की अगुवाई वाला जो एनडीए है ना, वो विकास और अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस के दम पर मैदान में है। और उनका सबसे बड़ा दाव, उनका तुरुप का इक्का क्या है? वो है बिहार के लोगों के लिए 1 करोड़ नौकरियों का वादा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो एनडीए की दोहरी चुनौती है ना, वो एकदम साफ दिखती है। देखिए, एक तरफ तो मोदी और नीतीश की जॉइंट रैलियां हो रही हैं, विकास का बड़ा बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन के अंदर ही सीट शेयरिंग को लेकर जबरदस्त खींचतान मची हुई है। तो ये तो हुई एनडीए की बात। अब देखते हैं कि विपक्ष यानी महागठबंधन इसका जवाब कैसे दे रहा है। उनका अप्रोच ना काफी अलग है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में महागठबंधन का नारा है हर घर नौकरी, हर वर्ग की भागीदारी। और ये स्लोगन सीधे बिहार के 2 सबसे बड़े मुद्दों पर चोट करता है, पहला बेरोजगारी और दूसरा सोशल जस्टिस का समीकरण। तो यहाँ पर सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि भले ही महागठबंधन का फोकस यूथ और सोशल जस्टिस पर है, लेकिन उनकी कहानी भी कुछ एनडीए जैसी ही है। मतलब गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जो टेंशन है ना, वो यहाँ भी कम नहीं है। ठीक है, तो हमने एनडीए देख लिया, महागठबंधन देख लिया, और अब आते हैं उस तीसरे प्लेयर पर, उस खिलाड़ी पर जो इस पूरे समीकरण को हिला कर रख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के जन सुराज की। और इनकी फिलॉसफी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जन सुराज खुद को कोई पॉलिटिकल पार्टी मानता ही नहीं है। वो कहते हैं हम एक आंदोलन है। उनका मकसद चुनाव जीतकर कुर्सी पाना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास जीतना है और फिर सिस्टम को अंदर से बदलना है। ये जो फर्क है ना ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और जनसुराज के अप्रोच में, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। समझिए, जहां पुराने खिलाड़ी पावर के लिए गठबंधन बनाते हैं, वहीं जनसुराज कहता है हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले चलेंगे। जहां पुराने जाने पहचाने चेहरों पर दांव लगता है, वहीं ये जमीन से, ग्रास रूट से नए कैंडिडेट लाने की बात कर रहे हैं। तो गोल कुर्सी नहीं, विश्वास जीतना है। और इनके वादे भी बिल्कुल अलग हैं। ये सीधे बिहार की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, जैसे पलायन को रोकना है, यहीं पर लोकल इंडस्ट्री खड़ी करनी है, और सबसे बड़ी बात, बिहार के युवाओं को मजदूर नहीं, निर्माता बनाना है। वो स्कूल, सड़क, हेल्थ केयर जैसे बेसिक मुद्दों को ठीक करने की बात कर रहे हैं और नेताओं से कह रहे हैं कि भाई वादे बहुत हुए, अब अपने काम का हिसाब दो। तो अब सिचुएशन ये है कि मैदान में 3 खेमे आमने सामने हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव का फैसला होगा किस बेसिस पर? कौन से मुद्दे तय करेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? ये वो असल मुद्दे हैं जो हर वोटर के दिमाग में घूम रहे हैं। बेरोजगारी की टेंशन, घर परिवार छोड़कर बाहर काम करने की मजबूरी, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, और इन सब से ऊपर एक बड़ा सवाल, क्या एक तीसरे ऑप्शन को चांस देना चाहिए? यही वो सवाल हैं जो आजकल बिहार की हवा में गूंज रहे हैं। और जनता का मूड वो भी काफी बटा हुआ सा लग रहा है। जो यूथ वोटर्स हैं, उनमें पीके को लेकर एक नई उम्मीद दिख रही है। जो पुराने वोटर्स हैं, वो अब भी नीतीश कुमार के एक्सपीरियंस पर भरोसा जता रहे हैं। और पता है, कई इलाकों में तो लोग कह रहे हैं कि सीधी टक्कर अब आरजेडी और जनसुराज के बीच है। मतलब मुकाबला वाकई में बहुत दिलचस्प हो गया है। और जमीन से ही ना एक बड़ा मजेदार सवाल उठाए कि क्या ठेला पुरानी गाड़ियों को ओवरटेक कर पाएगा? ये एक सिंबल है, एक प्रतीक। मतलब ये कि क्या जनसुराज का ये जो ग्रासरूट मूवमेंट है, वो बिहार की जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मशीनरी है, उस पर भारी पड़ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है। 14 नवंबर को जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो वो सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं करेंगे,
वो ये बताएंगे कि क्या बिहार की पॉलिटिक्स एक बिल्कुल नए चैप्टर में, एक नए दौर में कदम रख रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, असली सवाल तो ये है कि बिहार का भविष्य अब किस दिशा में जाएगा।